टीपू सुल्तान का बेटा सिद्धारमैया आएगा। आपको टीपू चाहिए या सावरकर? नज्जेगौड़ा ने क्या किया ये आपको याद है ना। हमें सिद्धारमैया को ऐसे ही खत्म कर देना चाहिए। यह बयान कर्नाटक के उच्च शिक्षा मंत्री और बीजेपी नेता अश्वत्थ नारायण का है। 13 फरवरी को मांड्या में एक रैली में दिया गया यह बयान फिलहाल कर्नाटक की राजनीति के केंद्र बिंदु में स्थापित हो चुका है। इस बयान का जिक्र करते हुए पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने कहा कि मेरी हत्या करने के लिए लोगों को लगातार भड़काया जा रहा है। अश्वत्थ नारायण खुद ही मुझे गोली क्यों नहीं मार देते। अश्वत्थ नारायण के बयान में एक बारीक बात है। वो स्थापित करना चाहते हैं कि टीपू सुल्तान की मौत अंग्रेजों की लड़ाई नहीं बल्कि वोक्कालिगा प्रमुख नांजेगौड़ा के उनकी हत्या की थी। नमस्कार, मैं आपके साथ नीरज पंचोली। आप देखना शुरू कर चुके हैं नज़र टुडे। नज़र टुडे की इस साप्ताहिक रिसर्च रिपोर्ट में आज हम इस बात को समझाएंगे, इसी गुत्थी को सुलझाएंगे कि टीपू सुल्तान कौन थे, उनकी मौत कैसे हुई और कर्नाटक चुनाव में हर बार वो मुद्दा क्यों बन जाते हैं। बात दरअसल 20 नवंबर 1750 की है। कर्नाटक के देवनहल्ली में मैसूर के शासक हैदर अली खां के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। हैदर ने अपने बेटे का नाम सुल्तान फतेह अली खान साहब रखा। बाद में इसी बच्चे को टीपू सुल्तान के नाम से जाना गया। ब्रिटेनिता के मुताबिक टीपू के पिता और मैसूर के मुस्लिम शासक हैदर अली के घर पर कई फ्रांसीसी अधिकारी काम करते थे। टीपू को मिलिट्री ट्रेनिंग मिली इन्हीं फ्रांसीसी अधिकारियों ने दी। टीपू ने साल 1767 में पश्चिमी भारत के कर्नाटक क्षेत्र में मराठों के खिलाफ एक घुड़सवार सेना की कमान संभाली। साल 1775 और 1779 के बीच कई मौक़ों पर मराठाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी। फरवरी 1782 में एक दूसरे मैसूर के युद्ध के दौरान कोलिंडम, जो आज का कोल्लारू नदी के तट पर कर्नाल जॉन ब्रेथवेट को हराया। दिसंबर 1782 में उन्होंने अपने पिता की जगह ली। साल 1784 में उन्होंने अंग्रेज के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए और मैसूर के सुल्तान की उपाधि ली। साल 1789 में टीपू सुल्तान ने त्रावणकोर के राजा पर हमला किया। इसे अंग्रेजों के ऊपर हमला माना क्योंकि त्रावणकोर के राजा अंग्रेजों के परम सहयोगी थे। टीपू ने 2 साल से अधिक का समय तक अंग्रेजों को खाड़ी में रोके रखा। मार्च 1792 में श्रीरंगपट्टम में संधि के बाद यह युद्ध खत्म हो गया, लेकिन टीपू को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। इस संधि के अनुसार टीपू को अपने राज्य का आधा हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ा। उन्होंने अंग्रेजों को युद्ध के हर्जाने के रूप में 3 करोड़ रुपए दिए। टीपू को हर्जाना देने तक अपने 2 बेटों को अंग्रेज के पास रखना पड़ा। यही नहीं, टीपू ने यहाँ पर एक और बड़ी गलती की। उन्होंने रेवोल्यूशनरी फ्रांस के साथ अपनी बातचीत के बारे में अंग्रेजों को बता दिया। इसी आधार पर गवर्नर जनरल लॉर्ड मार्निंगटन ने 4 मई 1799 को चौथे मैसूर युद्ध की शुरुआत की। टीपू सुल्तान की राजधानी सेरिंगापटम यानी आज के श्रीरंगपट्टम में 45,000 अंग्रेज सैनिकों ने हमला कर दिया। इतिहासकार जेम्स मिल ने अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में लिखा है कि ये वही टीपू सुल्तान थे जिन्होंने आधे साम्राज्य पर 6 साल पहले अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। अंग्रेजों ने धीरे धीरे सेरिंगापटम के किले को घेर डाला और तोपों की गोलीबारी कर उसकी प्राचीर में एक बड़ा छेद कर दिया। इस लड़ाई में टीपू सुल्तान की सेना के बड़े अधिकारी मीर सादिक अंग्रेजों से मिल गए। इसी वजह से करीब 3 महीने की लड़ाई के बाद युद्ध के मैदान में अंग्रेजों से लड़ते हुए टीपू सुल्तान शहीद हो गए। मेजर अलेक्जेंडर एलन के बाद में इस युद्ध का जिक्र करते हुए किताब में लिखा था कि टीपू सुल्तान के मरने के बाद भी अंग्रेज सैनिक उनके शरीर को छूने से डर रहे थे। टीपू सुल्तान को अंग्रेज ने ही नहीं, वोक्कालिगा प्रमुख नांजेगौड़ा और उरी घोड़ा ने भी मारा। ये कहानी यहाँ से आई। पुराने मैसूर के कई इलाकों में दावा किया जाता है कि टीपू सुल्तान की मौत अंग्रेजों से लड़ाई में नहीं बल्कि वोक्कालिगा प्रमुख नांजेगौड़ा और उरी घोड़ा ने की थी। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक पहली बार यह दावा मैसूर में हुए एक नाटक में किया गया था। राइटर और डायरेक्टर अंडांडा सी करियप्पा ने इस नाटक टीपू निंजा कनसुगलू यानी कि रियल ड्रीम्स ऑफ टीपू में लिखा। इतिहासकारों ने टीपू की मौत कैसे हुई इस पर आरोप लगाने के लिए करियप्पा की किताब और नाटक की आलोचना की। उन्होंने करियप्पा के इस दावे पर भी सवाल उठाए कि टीपू 80,000 कुर्गों का नरसंहार किया था। इतिहासकार का यह कहना है कि उस वक्त कुर्गों की आबादी 1 लाख थी।
जिला वक्फ बोर्ड समिति के पिछले अध्यक्ष और इस किताब के खिलाफ एक याचिका दायर की। इसके बाद बेंगलुरु में एडिशनल सिटी सिविल और सेशन कोर्ट ने किताब के डिस्ट्रीब्यूशन और बिक्री पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी। मैसूर यूनिवर्सिटी में प्राचीन इतिहासकार और पुरातत्व के प्रोफेसर N.S. रंगराजू बताते हैं कि नांजेगौड़ा और उरीगौड़ा टीपू के पिता हैदर अली के सैनिक थे। उन्होंने एक युद्ध में टीपू और उसकी मां को मराठा के चंगुल से बचाया था। उन्होंने बताया कि चौथे मैसूर युद्ध के दौरान जब टीपू की मौत हुई तब लक्ष्मण मणि अंग्रेजों, मराठों और निजामों के बीच एक संधि हुई थी। इसके तहत टीपू पर हमले के लिए समय, स्थान और कई तरह की एक तरह से रणनीति बनाई गई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि टीपू की सेना इतनी ताकतवर और अभेद्य थी कि कोई भी दो व्यक्ति उसे आसानी से नहीं मार सकते थे। मौत के 224 साल बाद भी टीपू सुल्तान कर्नाटक के में चुनावी मुद्दा क्यों बन जाते हैं? इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मालाबार, कोगड़ू और बेनदूर में टीपू के नेतृत्व को असहिष्णु और अत्याचारी कहा जाता है। मैसूर के ये इलाके सामरिक और आर्थिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण थे। रिपोर्ट बताती है कि टीपू पर युद्ध के आरोप काफ़ी गंभीर थे। टीपू सुल्तान भविष्य के विरोध से बचने के लिए विद्रोहियों या षड्यंत्रकारियों को दंड के रूप में जबरन धर्मांतरण कराता था और अपने गृह क्षेत्र से मैसूर के लोगों को भेज देता था। कोगड़ू और मालाबार दोनों इलाके में इस तरह की घटनाएं सामने आई थी। विशेष रूप से नायर और ईसाइयों के खिलाफ इस तरह का अत्याचार ज्यादा होता था। हालांकि इतिहासकार द टाइगर द बायोग्राफी ऑफ टीपू सुल्तान के लेखक केट ब्रिटलबैंक कहते हैं कि टीपू के काम आधुनिक मानकों के अनुसार बिल्कुल भी सही नहीं थे। हालांकि 18वीं शताब्दी में सभी धर्मों के शासकों के बीच सामान्य थे। इस मामले में संघ विचारक और राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि टीपू सुल्तान ने हिंदुओं और मुस्लिमों को बनाने के साथ ही बड़ी संख्या में हिंदुओं का कत्ले आम किया था। उन्होंने कई मंदिर तोड़े और हिंदू महिलाओं को इज्जत उन्होंने लूटी। इसलिए संघ और भाजपा टीपू सुल्तान का विरोध करती है। वही चुनाव से ठीक पहले टीपू सुल्तान के मुद्दे को उठाए जाने पर सवाल उठता है कि क्या हर पार्टी अपने फायदे के लिए इस मुद्दे को उठाती है? द हिंदू में लिखे एक लेख में अजीज प्रेमजी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर चंदन गौड़ा इस बारे में कहते हैं कि राजनीतिक लाभ उठाने के लिए हर दल इस तरह के मुद्दे को उठाता है। 1990 तक सरकारी स्कूल में देशभक्त राजा के तौर पर टीपू सुल्तान को पढ़ाया जाता था, लेकिन 1990 के बाद जब मंदिर मस्जिद मामला उठा, राजनीति के धार्मिक घालमेल बढ़े, तो इसी समय टीपू सुल्तान की एक छवि धर्मनिरपेक्ष शासक के बजाय मुस्लिम तानाशाह की बना दी गई। टीपू सुल्तान पर लिखी गई किताब में चिंदना मूर्ति कहते हैं वे बेहद चालाक शासक थे। उन्होंने मैसूर के हिंदुओं पर कोई अत्याचार नहीं किया, लेकिन तटीय क्षेत्र जैसे मालाबार में हिंदुओं पर उन्होंने काफ़ी अत्याचार किए। इतिहास में बताया गया है कि टीपू सुल्तान ने सन 1783 में पालाघाट किले पर हमला कर हजारों ब्राह्मणों का कत्लेआम किया था। इससे हिंदुओं के मन में टीपू सुल्तान के खिलाफ डर भर गया। हालांकि एक इंटरव्यू में इतिहासकार प्रोफेसर बी शेख अली कहते हैं कि यह सब कुछ इतिहास से अधिक वर्तमान राजनीतिक माहौल को प्रभावित करता है। हालांकि कुछ इतिहासकारों की राय इससे इतर भी है। टीपू सुल्तान को मैसूर के बहादुर शासक के रूप में जाना जाता रहा है। उसके पराक्रम को देखते हुए उनके पिता ने उन्हें शेर ए मैसूर कहा था। टीपू सुल्तान को कुछ लोग बहादुर देशभक्त भी बताते हैं, तो वहीं कुछ लोग उसको सांप्रदायिक शासक बताते हैं। मैसूर में हिंदू बहुमत में थे, इसलिए टीपू सुल्तान ने श्री रंगपट्टम मैसूर समेत राज्य के कई स्थानों पर ऐसे मंदिर बनवाए। इतिहासकार टी.सी. गौड़ा अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं कि टीपू ने श्री गौरी, मेलकटेश, नांगजूड़, श्री गंपापटम, कोल्लूर जैसे मंदिरों में जवाहरातों को सुरक्षा मुहैया कराई थी। सन 1759 में आदि शंकराचार्य के बनाए तिरुपति मंदिर पर मराठों ने हमला कर दिया था, तो हिंदुओं की धार्मिक भावना को देखते हुए टीपू सुल्तान ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। चुनाव में राजनीतिक मुद्दा बनाए जाने को लेकर टीपू के वंशज इस पर क्या कहते हैं, चलिए ये भी समझने का प्रयास करते हैं। हाल ही में दिए गए इंटरव्यू में टीपू सुल्तान के वंशजों ने कहा है कि राजनीतिक लड़ाई में टीपू सुल्तान की छवि को लगातार खराब किया जा रहा है। वह कहते हैं कि हम इस अभियान को खत्म करने के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटाने की योजना बना रहे हैं। टीपू सुल्तान के 17वें वंशज साहबजादा साहब मंसूर अली कहते हैं, हमारे पूर्वज टीपू सुल्तान का नाम क्यों घसीटा जा रहा है?
और हर एक मौके पर इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है। राजनीतिक पार्टियों को जब भी सुविधाजनक लगे, जब भी अपने हिसाब से लगे तो उनके नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि अब ऐसा करने वालों को खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। मंसूर अली शाह यह घोषणा मैसूर के शासक टीपू को एक बार फिर से बीजेपी और कांग्रेस के इसमें चुनावी मुद्दा बनाने के बीच आई है। इस तरीके से मैसूर के राजा के बारे में हमने बताया कि क्यों कर्नाटक और तमाम दक्षिण राज्य में ऐसे कुछ नाम हैं, ऐसे कुछ शासक रहे हैं जिनका नाम लेकर चुनाव में हमेशा चुनाव को प्रभावित किया जाता रहा है। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए, इसी तरह की तमाम रिसर्च के लिए देखते रहिए नज़र टुडे। शुक्रिया।